आप लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस ओनर रिटेल की जो स्किल मैप है उस वाले वीडियो में। ये आपका वीडियो नंबर 2 है। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा हो तो इसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। तो हम लोग अपने इस वाले मैप को आगे बढ़ाते हैं और अपने वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी बिजनेस ओनर की स्किल है, खासकर एक रिटेल बिजनेस ओनर की, जिसमें उसे काम आना चाहिए और जो स्किल होनी चाहिए वो आनी चाहिए। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने वीडियो में कवर किया था वो थी फंक्शनल स्किल्स, मतलब फंक्शन रिलेटेड की मार्केटिंग, स्टोर मैनेजमेंट। अब जो दूसरे नंबर की जो स्किल है जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है ऑटो पायलट स्किल्स या मैनेजमेंट स्किल्स। सो इस वाली चीज की पहले इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। ये जरूरी क्यों है, क्यों जानूं मैं इस वाली चीज को, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये वाली चीज जो आपको जाननी है वो इसलिए जाननी है क्योंकि जो रिटेल का बिजनेस होता है वो जो ग्रो होता है वो मल्टीपल स्टोर खोलने से होता है। क्योंकि देखिए एक स्टोर की ग्रोथ की कैपेसिटी होती है कि भाई ये एक कैपेसिटी तक पहुंच सकता है, उसके बाद आप कितना भी जोर लगा लो वो ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि या तो आपके आसपास की जो आबादी है वो ऐसी बढ़ जाए एकदम से कि आपका स्टोर ग्रो कर जाए, लेकिन अगर वैसा होगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे, वहां पे स्टोर खोल। आपको अगर अपने स्टोर से पैसा कमाना है तो आपको एक ये पता लगाना होगा कि कौन सा स्टोर, इससे मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है जिस पैसे को मैं कमा सकता हूँ, और उसके बाद मल्टीपल स्टोर्स खोलने के लिए आपके पास ऑटो पायलट की स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्टोर पे गल्ले पे चढ़ के बैठ जाएंगे कि भाई मैं यहां से हट ही नहीं सकता, तो आपकी जो कमाने की क्षमता है वो लिमिटेड रहेगी। इसीलिए ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास बिजनेस को, अपने रिटेल स्टोर को ऑटो पायलट पे ले जाने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ये जो मैं अब आपको मैप में आज बताऊंगा और चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिए। और अगर आपके पास इन स्किल्स में कमी है तो उन स्किल्स पे काम करिए। जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, एक वर्कबुक दे रहा हूँ, इस वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिए और उस वर्कबुक में अपने नंबर डाल दीजिए 10 के अगेंस्ट, तो उससे आपका स्किल मैप निकल के आ जाएगा। फिर अपने उन स्किल्स पे काम। तो ऑटो पायलट में ले जाने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो स्किल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट की स्किल का मतलब क्या है, आपके स्टोर में अलग अलग पोजीशंस होते हैं, राइट। जैसे स्टोर मैनेजर की पोजीशन, बिलिंग वाले की पोजीशन, स्टॉक वाले की पोजीशन होगी, सेलिंग वाले की पोजीशन होगी, आपके सेक्शंस बने हुए होंगे। ये जो है ये आपकी पोजीशन से आपकी कुर्सियां हैं। तो सबसे पहले जो पीपल मैनेजमेंट की स्किल है वो स्किल ये है कि राइट आदमी को राइट जगह पे बैठा। क्योंकि अगर आपका राइट आदमी राइट पोजीशन पे नहीं होगा तो आप हमेशा क्या करते रहेंगे, उसके क्वेश्चनों के आंसर देते रहेंगे। उसका जो मेन काम होता है वो मैनेजर स्टोर की तरह होता है, स्टोर को चलाने का। भाई ये काम आपको नहीं करना है, इस काम से क्या करना है, हटना है। इसके लिए आपको यहाँ पर राइट आदमी को राइट जगह पे बैठा। ये पहली स्किल है कि आप अपनी आंख बंद करिए, आपने अपने स्टोर को देखा, क्या मेरे यहाँ लोग क्या राइट जगह पे बैठे हुए हैं। अगर नहीं बैठे हुए हैं तो वो पहली चीज है जो आपको सही करनी है। सेकेंड लेवल पे जो आपके पास स्किल होनी चाहिए वो है पीपल डेवलपमेंट स्किल। अब क्वेश्चन ये पीपल डेवलपमेंट स्किल क्यों होनी चाहिए। देखिए पीपल डेवलपमेंट स्किल का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को डेवलप करके नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तो आप हमेशा उन चीजों में क्या होंगे, फंसे रहेंगे और उस चीज को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी चीजों को, और स्टोर से हट नहीं पाएंगे। आपको लोगों को डेवलप करना। अब कई बार मैं बिजनेस ओनर के साथ काम करता हूँ, कहते हैं सर हमारे यहाँ तो लेबर क्लास आदमी। सब लोग एक से नहीं होते हैं। आप ढूंढेंगे तो आपको लोग मिलेंगे, आपको लोग मिलेंगे जो आपका स्टोर चला लेंगे। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे सर कैश का काम होता है तो ये वाली चीज कैसे होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपके पास एज अ बिजनेस ओनर पीपल डेवलपमेंट की स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास ये वाली स्किल नहीं है तो अपने आप नंबर काट लीजिए। थर्ड, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि जिस भी पोजीशन पे कोई आदमी बैठा हुआ है उस पोजीशन पे उसके पास क्या क्या स्किल्स हैं वो आपके पास आइडेंटिफिकेशन का तरीका होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों के लिए मैप बनाया है, ये मैप उन लोगों के लिए है जो लोग रिटेल के बिजनेस ओनर हैं। अगर उन्हें अपने स्टोर को बढ़िया तरीके से चलाना और अपने रिटेल के बिजनेस को ग्रो करना तो ये स्किल्स उनके पास होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या दिया, स्किल का मैप दिया है कि भाई अपने नंबर दे दो 10 में से इसको। अगर आपके 10 में से जब आप नंबर दे रहे हो और किसी चीज में कम है, इसका मतलब आपका जो स्किल नहीं है। आपको क्या करना होगा, स्किल आइडेंटिफिकेशन पे काम करना होगा हर कुछ से।
ये पहली जो स्किल है ये पीपल मैनेजमेंट की स्किल है। इसमें आप लोगों को क्या करना, अपने आप को नंबर देना। नेक्स्ट, ये जो चीज़ है ट्रेनिंग स्किल, इस स्किल के बारे में मैंने नहीं देखा आज तक कोई आदमी बात करता हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की स्किल होती है, खासकर स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए और रिटेल ओनर के लिए, कि कैसे मैं लोगों को ट्रेन कर। देखिए इस वाली बात को समझिए, एक जो अगर एवरेज बच्चा होता है, अगर उसे मास्टर बढ़िया मिल जाता है तो क्या कर लेता है, वो बच्चों को नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। सो आप देखेंगे हम लोगों के, खासकर जो स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसके बाद जो लोग आते हैं वो लो स्किल के लोग आते हैं। अब हमारा जो चैलेंज ये होता है कि यार अपने पैसे भी नहीं बढ़ने देने और धंधा भी बढ़िया करना है और इस आदमी से काम करवाना। उस आदमी से काम करवाने के लिए उस आदमी में कमी नहीं ढूंढनी है, अपने अंदर झाड़ना, क्या मेरे पास ट्रेनिंग की स्किल है, क्या मैं वो आदमी हूं कि एक आदमी को लेके आओ मेरे पास और मैं उसे खड़ा करके तैयार कर दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग स्किल्स हैं जो एक बिजनेस ओनर के पास होनी ही चाहिए। सो अपने आप को इस वाली चीज में मार्क कर लीजिए। ट्रेनिंग स्किल्स में खासकर जो ट्रेनिंग होती है सेल्स की, अपसेल की, क्रॉस सेल की, सेल्स टीम को ट्रेन करना, बाकी लोगों को ट्रेन करना कि भाई काम कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक आपका अंगूठा हर कुर्सी में फंसा रहेगा और आप छुट्टी भूल जाइए, स्टोर से हटना भूल जाइए। जब तक ये वाला काम नहीं होगा तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसलिए अपने आप को ट्रेनिंग स्किल्स में रेट कर दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि आपका, मैं बताता हूं, जो बिजनेस, जो रिटेल स्टोर का जो काम होता है वो मैथ्स का काम होता है। मैथ, कितना धंधा आ रहा है और कितनी कॉस्ट कम रखना। तो यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं कि मैं कितना रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ और कितना कम कर सकता हूँ। और उसमें भी आपके स्टोर की एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी मतलब कमाने की क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर आप बाहर नहीं जाते। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट मैनेजमेंट का वो होना चाहिए। सेकंड, कैश मैनेजमेंट का। अब मैं अपने एक कस्टमर से पूछ रहा था कि भाई आप क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं वाली चीज। उनके मल्टीपल स्टोर्स थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था। बोले सर हमने सिक्योरिटी कैम लगा। सिक्योरिटी कैम लगा के देखना जो काम है वो सिक्योरिटी गार्ड का है। सिक्योरिटी गार्ड अपना काम कर रहा है, इसके लिए भी कैमरा लगाओगे क्या? ये तरकीब नहीं। ये चीज मदद करती, एक डेटरेंट की तरह काम है, लेकिन कैश ऐसे मैनेज नहीं। आपके पास कैश मैनेजमेंट का एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम में भाई सुबह हमने ये वाली चीजें, ओपनिंग बैलेंस कितना, आज खर्चे कितने हुए, आज हमारी सेल कितनी हुई, कार्ड से कितनी हुई, कितनी कैश से हुई, और एट द एंड ऑफ द डे इस वाली चीज का रिकंसिलिएशन हो जाए। जब आप इन नंबरों को पढ़ना शुरू कर देंगे तब आप कैश से फ्री हो जाएंगे। ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा लोग फंसे रहते हैं, सब चोरी हो जाएगी। एक चीज थी, मेरी टीम में है एक शिवानी जी, उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ने उन्हें एक चीज बताई थी, सुविधा टैक्स। सुविधा टैक्स का क्या मतलब है कि भाई यार मेरी 1000-1500 की चोरी हो रही है, लेकिन मुझे सुविधा मिल रही है, ठीक है सरकार को टैक्स देता हूँ, सुविधा को टैक्स दे देता हूँ, राइट। लेकिन अगर आप ये जो कैश मैनेजमेंट है आप तगड़ी तरीके से करेंगे, ये वो चीज है जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए आपको कैश मैनेजमेंट का सिस्टम चाहिए जिसमें ये वाली चीज डिफाइंड हो कि कैश खुलेगा तो क्या होगा, बंद कैसे होगा, कैसे आप ट्रैक करेंगे। इस काम को डेली लेवल पे आपको करना, तब आप इस वाली चीज को कर पाएंगे। थर्ड लेवल पे मॉनिटरिंग स्किल्स बहुत तगड़ी होनी चाहिए। डेटा आ रहा है, डेटा एनालिसिस कर रहा है, आपको अपने कॉमन केपीआईज पता है कि भाई रिटेल स्टोर को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें जो मेरे लिए जरूरी है, ये आपको पता है क्या क्या देखना है, राइट। आपके रेशियोज आपको पता है कि एक सेल्स, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सेल्स वाला लड़का है तो सेल्स वाला मुझे सेल कितनी करके देता हूँ, मैं सैलरी कितनी देता हूँ, राइट। सो ये वाली जो चीज हो गई, जैसे सेल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय सैलरी, आप ये वाला रेशियो लेके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके रेशियो मतलब कितने। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने 1000 रुपए की सेल करी और मैं 10 रुपए की सैलरी लेता हूं, तो मैं आपको 10 टाइम्स करके देता हूं। ऐसी दूसरा लड़का है, वो आपकी 50 रुपए की सेल करता है लेकिन 10 रुपए करके देता है, तो क्या हो गया, 5 टाइम्स। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है इससे मैं सेल्स वाले की परफॉर्मेंस निकाल सकता हूँ। इस तरीके से आपको रिटेल के कॉमन केपीआई मतलब इंडिकेटर पता होने चाहिए, जिससे आप ये वाली चीज कर। मॉनिटरिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास सिस्टम हो। तो रिटेल वालों के लिए सबसे पहली जो चीज होती है पीओएस सिस्टम होता है, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ताकि आपकी हर चीज ट्रैक्ड है। जब आपकी चीजें ट्रैक होंगी तब आपको
ताकत मिलेगी मॉनिटरिंग स्किल्स को करने के लिए, कैश मैनेज करने के लिए। इन सब के लिए आपको पीओएस सिस्टम चाहिए। आपके पास कस्टमर सर्विस का सिस्टम भी होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम भी। सो ये वो चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए और ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों से एक बार फिर से कह रहा हूं, ये जो वर्क बुक है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वर्क बुक को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाके अपनी स्किल्स लिखनी है और अपने आप को 10 में से मार्क्स देने। जब आप वो मार्क्स देंगे तो आपके जिस चीज में कम मार्क्स हैं, इसका मतलब वो चीज है जिस स्किल पे आपको काम। तो आशा करता हूं आप इस वाली चीज के अगर वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं तो रुकेंगे नहीं। आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा, दूसरा वीडियो देख लिया होगा, इसकी वर्कबुक डाउनलोड करेंगे और इस पर काम। मेरे अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों से प्रॉब्लम सॉल्विंग और माइंड की बात करने वाला हूं, जिसमें एक रिटेल बिजनेस ओनर को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है, माइंड के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। वो चीज आपके पास होनी चाहिए। सो आशा करता हूं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए और इस पे काम जरूर करिए। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा को कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा हुआ है ताकि
आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है, और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।